हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम 28 अगस्त 2020 के लिए करंट अफेयर्स देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण है। लास्ट में मैं आपसे एक अभ्यास प्रश्न पूछूंगा दोस्तों, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जीआई टैग प्राप्त कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक नीलामी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, यानी किसने शुरू किया है दोस्तों। तो ये किया है जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर बात करते हैं दोस्तों कश्मीरी केसर को, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला गया है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए एक नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। बात करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हाल ही में किसको बनाया गया है, तो मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को हाल ही में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया। कैसे याद होगा दोस्तों, देखिए सिन्हा में क्या होता है, शेर। शेर क्या होता है, जंगल का किंग होता है। तो जंगल का किंग, तो जे के किसको कहते हैं, जम्मू कश्मीर। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में याद रखिएगा कि उत्तराखंड के हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया गया है, तो गैरसैंण को बनाया गया। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। राजस्थान के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि राजस्थान में हाल ही में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई है। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत, तो ये कैसे याद होगा दोस्तों, देखिए इंदिरा मेरा आ रहा है ना, तो रा से राजस्थान याद कर सकते हैं। एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये त्रिपुरा में हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले की सूची में चौथे गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो कौन बन गए दोस्तों, तो ये इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में चौथे स्थान पर। आप बात करते हैं दोस्तों, तो ये इंग्लैंड के लिए पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिया है। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट, और वर्ल्ड में बात करें विश्व में, तो विश्व में ये चौथे स्थान पर। बात करते हैं दोस्तों कि पहले स्थान पर कौन है टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने के मामले में, तो ये श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने 800 विकेट लिया है। ऑस्ट्रेलिया के शेनवार ने दोस्तों 708 विकेट लिया है, टेस्ट में दूसरे स्थान पर है। अनिल कुंबले जो कि इंडिया के हैं, इन्होंने 619 विकेट लिया है टेस्ट में, जो कि तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर हाल ही में जेम्स एंडरसन बन गए हैं, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ किसको बनाया गया। तो किसको बनाया गया दोस्तों, तो ये बनाया गया विनय टोन्स को। विनय टोन्स को अश्वनी भाटिया के स्थान पर बनाया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड का नया एमडी और सीईओ। बात करते हैं दोस्तों कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना कब हुई थी, 1987 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय मुंबई में इसका मुख्यालय, इतना याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों अश्वनी भाटिया की, तो अश्वनी भाटिया के बारे में भी याद रखिएगा कि इनको हाल ही में एसबीआई, केवल एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी बनाया गया है अश्वनी भाटिया को। रजनीश कुमार की बात करते हैं दोस्तों, तो एसबीआई के अध्यक्ष हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। शक्तिकांत दास की बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्या है, ये आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के गवर्नर है, जो कि 25 नंबर के हैं। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन राज्य पहले स्थान पर है। तो कौन राज्य पहले स्थान पर है दोस्तों, तो ये गुजरात पहले स्थान पर है। बात करते हैं दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों इस सूची में, तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। अब बात करते हैं दोस्तों गुजरात की, तो गुजरात के बारे में याद रखिएगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। तो इतना याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो कौन बन गया है दोस्तों, तो कर्नाटक बन गया है। कर्नाटक बन गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य। बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में याद रखिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो बी एस येदुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल है। तो इतना याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में हाल ही में रोको टोको अभियान चलाया गया है।
सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। और इंतजार आपका अभियान भी चलाया गया था। कैसे याद होगा दोस्तों, देखिए मध्य प्रदेश को एम से मध्य पी से प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश, एम से मध्य पी से प्रदेश, इसी को कह सकते हैं कि एम से माता पी से पिता। तो कहीं आप चले जाएंगे दोस्तों तो कोई गलत काम करेंगे तो आपको कौन रोकेगा टोकेगा, तो माता पिता। तो माता पिता से याद रखेगा मध्य प्रदेश। आप कहीं चले जाते हैं तो आपका इंतजार कौन करता है दोस्तों, तो ये माता पिता करते हैं। तो माता पिता से मध्य प्रदेश याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा हाल ही में लगाई गई दोस्तों, लागू की गई है। तो देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित है, लेकिन नाम लग रहा है कि ये नाटक करने वाला राज्य है, लेकिन इसी को पहला राज्य बन गया है इसको लागू करने वाला। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया गया था। कितने शिक्षकों को किया गया दोस्तों, ये 47 शिक्षकों यानी 47 शिक्षकों को नामित किया गया है इस पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट डोरोना को किसने लिखा है। तो किसने लिखा है दोस्तों, तो ये लिखा है इनके पुत्र यानी वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के पुत्र जतिन परांजपे और पत्रकार आनंद वासु ने लिखा है इस पुस्तक को, यानी इन दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है। बात करते हैं दोस्तों कि यह पुस्तक किस पर लिखी गई है। तो यह पुस्तक दोस्तों सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे महान बल्लेबाजों को आगे बढ़ाने में किए गए प्रयास, वासुदेव जगन्नाथ द्वारा किए गए प्रयास को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में और पुस्तकें लिखी गई है। तो रस्किन बॉन्ड ने एक पुस्तक लिखी है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। एक सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने पुस्तक लिखी है, तो ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है दोस्तों। अब बात करते हैं कि बलदेव सिंह ने एक पुस्तक लिखी है फांग फांग। बलदेव सिंह ने पुस्तक लिखी है सूरज कर दे मर्दा नहीं। और फांग फांग लिखी है बुहान डायरी। बुहान डायरी पुस्तक किसने लिखी है, तो फांग फांग ने। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत किसने की है। तो किसने की है दोस्तों, तो ये एक्सिस बैंक ने इस योजना की शुरुआत की है। बात करते हैं दोस्तों एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, तो अमिताभ चौधरी इसके एमडी और सीईओ हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई की बात करते हैं दोस्तों, तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, तो इसके पास शक्ति ज़्यादा होगा। इसके गवर्नर कौन है दोस्तों, तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है, जो कि 25 नंबर के हैं। एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो रजनीश कुमार एसबीआई के अध्यक्ष हैं। अब विश्व बैंक के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो इतना याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलैमी घटक ने हाल ही में रिटायरमेंट का ऐलान किया, वो किस खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो वो टेबल टेनिस से संबंधित है। पोलैमी घटक जो कि भारतीय टीम की मशहूर स्टार प्लेयर हैं टेबल टेनिस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के सबसे ऊपर कौन राज्य रहा, यानी महिलाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत महिलाओं को ऋण दिया जाता है। तो महिलाओं को ऋण देने में सबसे पहला राज्य कौन है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु पहला राज्य है। और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है, चौथे स्थान पर बिहार है। तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बात करते हैं कि पिछले वीडियो का उत्तर क्या था कि श्रम ब्यूरो का लोगो हाल ही में किसने जारी किया है। तो किसने जारी किया है दोस्तों, तो ये जारी किया है संतोष कुमार गंगवार ने इसको जारी किया है। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हाल ही में भारत के कैग बनाए गए हैं, CAG कैग बनाए गए हैं। तो जी से याद रखिएगा दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नंबर के हैं। मनोज सिन्हा की बात करते हैं दोस्तों, तो सिन्हा में क्या होता है, शेर।
शेर क्या होता है, जंगल का किंग होता है। यानी JK किसको कहते हैं, जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसको बनाया गया है, तो ये मनोज सिन्हा को बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पिछले वीडियो का उत्तर आज का अभ्यास प्रश्न की दोस्तों। तो आज का अभ्यास प्रश्न है कि ओप्पो के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, किसको बनाया गया दोस्तों। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।